दोस्तों, कल हमने आपको वली रहमानी की नेक पहल की एक छोटी सी कहानी बताई थी कि किस तरह से देश भर के 10 लाख मुसलमानों की सिर्फ 100 रुपए की मदद से उन्होंने 10 करोड़ का आलीशान स्कूल खड़ा किया, जहां तमाम फैसिलिटीज़ के साथ गरीब बच्चों को अमीर बच्चों वाली ही तालीम दी जाती है। आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुसलमान क्या होता है। गरीब के बच्चों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका खर्च उठाकर उन्हें डॉक्टर बनाकर। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरोज़ के अलावा जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जो अपनी कौम के साथ साथ गरीबों की भी मदद कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम आपको मुस्लिम समाज के उन हीरोज़ से मिलाएंगे जो आपकी छोटी छोटी मदद से वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े अरबपति भी नहीं कर पाते हैं। और यकीन मानिए, इन्हें देखकर आप मुसलमान होने पर और भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। वो हाथ उठते हैं इबादत में और मदद को झुक जाते हैं। गरीब बच्चों की भूख मिटाने वो आसमां से रहमतें बटोर लाते हैं। भूखे बच्चों के होठों पर मुस्कान रख वो हाथ इंसानियत और इस्लाम का परचम लहराते हैं। इन चंद लाइंस की मिसाल हैं अशरफ पटेल, जो अपने इर्द गिर्द तालीम की कमी, बेबसी और भूख से लड़ रहे लोगों की आप मुसलमानों की छोटी छोटी मदद से, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से मदद कर उन्हें ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं, उस मुकाम तक जहां पहुंचकर वो आपको और पूरे मुस्लिम समाज को फ़ख्र महसूस कराते हैं। अशरफ पटेल जो काम कर रहे हैं, जब आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आज के दौर में भी मुसलमानों में इतनी एकता है कि वो मिलकर गरीबों के लिए ऐसी दरियादिली दिखा सकते हैं जो देश और दुनिया में एक मिसाल कायम कर रही है। सुनिए अशरफ पटेल से उनका काम और उनका मकसद। लोगों की मदद करना मेरे नेचर का एक हिस्सा है। मैं काफ़ी समय से छोटे स्तर पर ऐसा कर रहा था। फिर एक दोस्त ने मुझे इसे ऑफिशियल बनाना और एक नाम के अंदर काम करने की सलाह दी। फिर मैंने बहुत सोचने के बाद दीनी एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन के पावर की छाव देने का सोचा। सो मैंने एक नाम दिया उसका सायाबान। सायाबान मीन्स अम्ब्रेला। इसी सायाबान की छांव में अशरफ पटेल आप मुसलमानों की मदद से इस्लामी अखलाक और मॉडर्न एजुकेशन के बीच की खाई को भरने का काम कर रहे हैं। मतलब गरीब बच्चों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। मेडिकल, साइंस, सिविल सर्विसेज जैसे बड़े बड़े मैदान के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। मेरा शुरू से एक सपना रहा है कि हम हमारे बच्चों के लिए ऐसा मॉडर्न एजुकेशन दिलाए दीनदार माहौल के में रहकर कि हमारे बच्चे को IAS, IPS जो भी बड़े बड़े एजुकेशन है वो सब उनको दिलाया जाए। अशरफ पटेल ने ये सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि किया भी। डॉक्टर बनना लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन लोग पीछे हट जाते हैं पैसों की वजह से। पर अशरफ पटेल ने एक ही परिवार की 2 बहनों को हाथ पकड़कर गरीबी से उठाकर डॉक्टर बना दिया। देखिए आप खुद अपनी आंखों से। फर्स्ट टाइम जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था तो वी आर नॉट फाइनेंशियली इतने हम लोग वो नहीं थे। तो मेरे पापा के जो एक फ्रेंड थे उन्होंने नंबर दिया साहिबान वेलफेयर से। तो मेरे डैडी जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हेल्प की थी साहिबान वेलफेयर ने, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर की जो मेरी फ़ीस थी वो उन साहिबान वेलफेयर की तरफ से आई थी। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था साहिबान वेलफेयर का। फिर आगे उन्होंने बहुत सी हेल्प की जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी स्टार्टिंग से हेल्प की, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। अल्लाह उनको तरक्की और कामयाबी दे। फर्स्ट टाइम जब मैंने लड़की का एडमिशन लिया था मुझे फाइनेंशियली पैसे की बहुत तकलीफ़ पड़ी थी। साहिबान ने मेरे को पहली बार फाइनेंस से मदद की थी और मेरी लड़की को फीस भरने के पैसे दिए थे। और ऐसे करते करते मेरी बड़ी लड़की लगभग लास्ट ईयर में आ गई है और दूसरी लड़की का सेकंड ईयर है।
और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी साहिबान हमको इस चीज़ से हेल्प करेंगे और मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। मेरी कोई आर्थिक परिस्थिति, फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी साहिबान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आज हम आगे तरक्की कर रहे हैं। जितना भी शुक्रगुजार करूँ इनका उतना कम है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी की कुल आबादी का 42.7% अनपढ़ है। मुसलमानों की कुल आबादी में सिर्फ 2.75% ही ग्रेजुएट है या उसके पास उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, जिसमें महिलाओं की शिरकत यानी कि भागीदारी 36.65% है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि आज मुसलमानों को एजुकेट होना कितना ज़रूरी है, गरीबी मिटाने के लिए भी और अपने खिलाफ उठ रही ताकतों को जवाब देने के लिए भी। इसलिए वली रहमानी और अशरफ पटेल जैसे लोग गरीब मुसलमानों को तालीम का हथियार देना चाहते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड गंगा सागर है। वहाँ भी पहुंचकर अशरफ पटेल की तंजीम ने स्कूल और गरीबों का घर बनवाया। पानी की किल्लत जहाँ थी वहाँ पर हैंडपंप घरों में लगवाएं। देखिए, ये जो हमारा पसमानदा इलाका जो आइलैंड है, जहाँ आना बहुत परेशानी है, जाना भी बहुत परेशानी है, आने के लिए भी कष्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो स्कूल है सागर इकरा एकेडमी, जो साहिबान वेलफेयर के जानिब से जो है उनके मातहत यहाँ चल रहा है। ये स्कूल अम्फान तूफान में बिल्कुल जो है टूट गया था। उसके बाद साहिबान वेलफेयर ने बहुत मदद की, जिसके ज़रिए से जो स्कूल चल पड़ा। अम्फान में हमारा जो छत उठ गया था घर का, साहिबान वेलफेयर की तरफ से हमारे घर को ठीक कर दिया गया और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और आगे हमारी तरह बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके लिए वो आगे ऐसे काम करें, इनके लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम उसके लिए अदा करते हैं कि साहिबान वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर एक हैंडपम्प मिला है, जिसके ज़रिए से हम लोग पानी पीते हैं। गांव के आदमी भी, आने जाने वाले आदमी भी इस हैंडपम्प का सब कोई फ़ायदा उठाते हैं। एजुकेशन के अलावा अशरफ पटेल ज़रूरतमंद खानदानों यानी कि परिवारों को खाना देना, यतीमों और बेवाओं की देखभाल, पैसे से उनकी मदद, इलाज करवाने जैसे नेक काम करते हैं। दोस्तों, गुजरात के सूरत तक में अशरफ पटेल इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, गरीबों की मदद करके। मुस्लिम लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अशरफ पटेल सिलाई की क्लास चलवाते हैं। साहिबान वेलफेयर ने हम जैसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हेल्प की है और आगे चल के भी अल्लाह उनको और नेकी दे तो आगे चल के भी और ज़्यादा हेल्प करे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और यहाँ मेरे जैसी लड़कियाँ भी बहुत सीख रही है और आगे चल के भी सब अपनी मम्मी पापा की हेल्प करना चाहेंगे। प्यासे को पानी पिलाना नेकी का काम है, सवाब का काम है। और यही सवाब का काम राजस्थान के पोखरण में जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ के गरीब लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कराकर अशरफ पटेल कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स बनवाकर गरीब बच्चों को इल्म की ताकत दे रहे हैं। 7-8 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल या मदरसा इससे पहले नहीं था। ऐसे दूर दराज के इलाके, रेतीला इलाका है, तो ऐसे इलाकों में पहुंचना, यहाँ काम करना, यहाँ काम करवाना और यहाँ के लोगों को जोड़ना, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये तो चंद छोटी सी झलक है अशरफ पटेल के कामों की। देश के अलग अलग राज्यों से लेकर विदेश तक में अशरफ पटेल मुसलमानों की मदद से ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज को बदलने और मुसलमानों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। दोस्तों, वली रहमानी और अशरफ पटेल जैसे लोगों को अगर हम हीरो नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? जहां एक तरफ आप मुसलमानों की मदद से वली रहमानी ने बंगाल में आलीशान स्कूल खोला, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ पटेल ने 2 स्कूल और दीनी तालीम के लिए 3 मदरसे बनाए, जो कि गंगा सागर, पश्चिम बंगाल और पोखरण में हैं। अशरफ पटेल एजुकेशन के साथ साथ गरीबों के लिए कई और काम करते हैं, आज तरक्की करे। दोस्तों, इन मुस्लिम समाज के हीरोज की स्टोरी आपको दिखाने का मकसद बस इतना है कि आप समझें कि मुसलमान एक हो जाए तो हमारे समाज में कोई अनपढ़ नहीं बचेगा। मुसलमान एकजुट होकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज के वक्त में दीन के साथ हमें अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी देनी चाहिए, ताकि जो टैग है मुसलमानों पर कम पढ़े लिखे होने का, उस टैग को ख़त्म किया जा सके और मुल्क में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके, अपनी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तभी हमारे हालात सुधरेंगे। सोचिए, जब आपकी छोटी सी मदद, छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन से ये लोग इतना बड़ा बड़ा काम समाज के लिए कर सकते हैं, तो फिर कौन आपकी आवाज़ को दबा सकता है? हमें हर जगह एकता बनानी होगी,
अगर कोई जुल्म के खिलाफ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो आपको उसे भी मजबूत बनाना होगा ताकि हमारी एकता बनी रहे। इसी के साथ बस ये कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी आवाज़ को और मजबूत बनाने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप अगर और भी स्टोरीज़ इस तरह की देखना चाहते हैं, हमारे मुस्लिम समाज के हीरोज़ को देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम और भी स्टोरीज़ इसी तरह की लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।